नमस्कार, पुलकी टॉप स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी कि शिवजी ने ब्रह्मदेव का सिर क्यों काटा था। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही ईश्वर हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तभी उनकी दृष्टि शेषनाग पर लौटे भगवान विष्णु पर पड़ी। उन्होंने कहा कि योग निद्रा में विलीन नाग सैया पर विराजमान दिव्य पुरुष आखिर कौन है आप, और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा क्यों सोख रहे हैं आप। विष्णु भगवान ने कहा, मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। यथार्थ आपका जन्मदाता मैं हूँ। ब्रह्म जी बोले, आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, लेकिन जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूँ। ब्रह्म जी ने कहा, लेकिन आप तो यहाँ नहीं, नीचे विराजमान है और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है। जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मा इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी शिव जी का प्रकाश प्रकट हुआ। वो दोनों ही प्रकाश को देख स्तब्ध रह गए। तभी उस प्रकाश में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि के निर्माण के लिए उत्पन्न हुए हैं, और नारायण जी आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। फिर भी आप इस विवाद में फंस गए कि कौन श्रेष्ठ है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन श्रेष्ठ है। इसके लिए आपको इस लिंग की विपरीत छोर की ओर बढ़ना होगा, और जो भी सर्वप्रथम इसका अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार हो गए और ऊपर की ओर चल पड़े। तो वहीं विष्णु भगवान अपने वराह रूप में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ने के बाद ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखाई दिया। ब्रह्मदेव ने सोचा कि प्रतीत होता है कि इस प्रोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु अगर यह पुष्प भी यह प्रस्तुत करे कि मैं इस स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस प्रतियोगिता में मेरी विजय ही होगी। तभी वह पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। ब्रह्मदेव ने कहा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह पुष्प एक लड़की का रूप ले लेता है और कहता है कि मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इस ओर आ गया। ब्रह्मदेव ने कहा कि केतकी पुष्प मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प का अधिकार मिले, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। केतकी पुष्प ने कहा कि आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव जी को लिंग का छोर नहीं मिलता है, तो वे दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। प्रकाश में से फिर आवाज आई, क्या आप दोनों को लिंग का छोर नहीं मिला। भगवान नारायण ने कहा कि क्षमा करो प्रभु, किंतु बहुत ढूंढ लेने के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मदेव ने कहा, यह सत्य नहीं है। मुझे लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ। इसका प्रमाण भी है मेरे पास। यह केतकी पुष्प जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह हो तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। केतकी पुष्प ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। ब्रह्मदेव ने मुझसे इस लिंग की ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया और कहा कि ब्रह्मदेव, तुमने झूठ बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने ही रचाई सृष्टि में नहीं पूजे जाओगे। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य कहकर तुमने यह खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थलों से बाहर रखा जाएगा, और केवल सजाने में ही तुम्हारा उपयोग होगा। केतकी पुष्प ने शिवजी से क्षमा मांगी
लेकिन ब्रह्मदेव ने अहंकार से कहा कि मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के लिए हुआ है, तो आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले। भोले बाबा ने कहा कि आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अति आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव के अवतार काल भैरव प्रकट होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आप परब्रह्मा हैं, किंतु आपके अंदर का यह अहंकार आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव ने बिना देरी किए ही ब्रह्मदेव का पांचवा शीश काट दिया और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला। तो ये थी कहानी कि भगवान शिव ने क्यों ब्रह्मा जी का शीश काटा था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।